तो हम एक बार फिर से वापस आ गए एक और नया वीडियो लेके। काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा कि आपका वीज़ा अप्रूवल कैसे हुआ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे वीज़ा अप्रूवल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, ख़ास तौर से उन केसेस में जहाँ पे कि आप स्टडी के लिए जा रहे हो या स्टडी परमिट अप्लाई कर रहे हो या कोऑप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई टेल यू हाउ आई गॉट माई वीज़ा अप्रूवल इन 5 days। यस, यू हर्ड इट राइट। 5 दिन के अंदर मेरा वीज़ा अप्रूवल लेटर आ गया था। मैंने जो मेरा पूरा प्रोसेस था वो मैंने जैसे 27 अगस्त को अप्लाई किया और 3 सितंबर को आई गॉट द इन प्रिंसिपल वीज़ा अप्रूवल लेटर, दैट इज AIP। पर वो मिलने के लिए मैंने क्या क्या किया इन द सेंस लाइक व्हाट ऑल स्टेप्स आई हैव फॉलोड विच यू कैन ऑल्सो फॉलो एंड यू कैन बी बेनिफिटेड। तो बेसिक चीज़ क्या होती है, देखिए, अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो मेजर चीज़ होती है कि आपका कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह कोई नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड आगे नहीं कर रखा हो, डॉक्यूमेंट कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए आपका। डॉक्यूमेंट में गलती मिल गई तो फिर आपकी प्रॉब्लम ही है, मतलब फिर आप यू विल बी बार्ड फॉर लाइफ। दूसरा, आपने अगर अपने फंड्स के थ्रू कर रहे हो तो सबसे पहला काम आप ये करना कि जैसे ही आपका कॉलेज का अप्रूवल लेटर आता है, कॉलेज का अप्रूवल लेटर आने के बाद आप जल्दी मत करना कि वीज़ा अप्लाई कर दें। नहीं, कॉलेज का अप्रूवल लेटर आने के बाद आपको GIC अकाउंट खुलवाना है और GIC मनी ट्रांसफ़र करके उसकी रिसीट, जो कि 10 से 12 दिन का प्रोसेस है टोटल, वो करना पड़ता है। GIC अकाउंट खुलने के बाद लाइक दैट इज अ बेसिक थिंग टू स्टार्ट। अगर आपने वो नहीं किया तो वीज़ा लगने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। नंबर 2, आपका बैंक अकाउंट की डिटेल आपको निकालनी है और बैंक अकाउंट में सफिशिएंट मनी होना चाहिए पिछले 3 महीने में। नंबर 3, अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हो तो लोन अप्लाई वीज़ा एप्लीकेशन के बाद मत करना भाई। वीज़ा एप्लीकेशन के पहले लोन अप्लाई और अप्रूवल करवा लो। अगर आपका लोन अप्रूवल लेटर पहले आ जाता है तो वो आपको वीज़ा के साथ, वीज़ा फॉर्म के साथ लगाना है, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाना है, तो आपका वीज़ा उतना ही मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, मैं कोई वीज़ा ऑफिसर तो हूँ नहीं, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो जिसकी वजह से आपकी वीज़ा लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है जी। एक और मेन चीज़ है जो आपको खास ध्यान रखनी है, वो है आपकी जो भी पहले साल की फी है। अगर समझो आपका कोर्स 4 सेमेस्टर का है तो 2 सेमेस्टर की फी एटलीस्ट आप पहले एडवांस में अगर आप भर देते हो और उसकी रिसीट साथ में लगाते हो वीज़ा के एप्लीकेशन के, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपका वीज़ा आने के। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहां केवल GIC का अमाउंट लोगों ने डाला है और पूरी की पूरी फी जैसे 2 या 3 सेमेस्टर की है वो इकट्ठे जमा करी और साथ ही साथ उनका वीज़ा अप्रूवल आ गया। तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है कि GIC और पहले साल की फ़ी बेसिकली कॉलेज की, ये अगर आप दोनों चीज़ें इकट्ठे जमा कर देते हो तो प्रोबेबिलिटी है आपका वीज़ा जल्दी लग जाएगा या वीज़ा का अप्रूवल आ जाएगा। तो मैंने अभी तक क्या क्या बताया? पहला, GIC अकाउंट खुलवाना है। दूसरा, बैंक अकाउंट में पैसे सफिशिएंट अमाउंट रखना है। तीसरा, अगर आप लोन ले रहे हो तो लोन का अप्रूवल वीज़ा एप्लीकेशन से पहले कराना है। चौथा, आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहली बार में ही बिना वीज़ा ऑफिसर के पूछे ही एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर देनी है। और आखिरी मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है आपका एक्सप्लेनेशन लेटर।
आपको एक एक्सप्लेनेशन लेटर, खास तौर से मेरा जो वीडियोस, जो मेरी जो पूरी सीरीज है ना, वो मैंने बनाई है उन लोगों की हेल्प करने के लिए जिनकी एज ज़्यादा है, ठीक है। बाकी तो देखिए प्रोसेस तो प्रोसेस है, इसका बेनिफिट किसी को भी हो सकता है, जो वीडियो देखेगा उसको फायदा होगा, लेकिन ये बेसिकली मैंने बनाया है उन लोगों के लिए जिनकी एज है 35 to 45 के बीच में, और जिनको जाना भी है कनाडा, जो वेरियस जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक्सप्लेनेशन लेटर टू द वीजा ऑफिसर शुड बी वेरी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, कि आप क्यों जा रहे हो, आपने पहले क्या क्या कर रखा है, आप अगर वहां पढ़ने जा रहे हो तो ये कैसे आपका करियर का एनहेंसमेंट करेगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटी नई आपके लिए खुल जाएंगी, ठीक है। और साथ में कि आपका अगर यहाँ पे फैमिली है तो आपकी फैमिली सेल्फ सस्टेन करेगी और आप वहां की पढ़ाई का जो खर्चा है वो खुद उठाओगे, कोई आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी पढ़ाई का खर्चा उठाने में। ये 3-4 चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी लिख के और उस लेटर के साथ, एप्लीकेशन के साथ अपलोड करनी है। और ये कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है, तो प्लीज मेरे को बहुत लोग ना पूछते हैं, सर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता दो, आप अपना लेटर का सैंपल वो कर दो। भाई मैं कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने जो किया है वो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे सर्कमस्टांसेस थे या मेरी अपनी सिचुएशंस थी, उसके बारे में मैंने लिखा था। अब आपको अपना लिखना है। लिखना ऐसा है कि वीजा ऑफिसर को सामने से समझ आए कि भाई हाँ ये आदमी ये पढ़ने जा रहा है या कैरियर एनहेंसमेंट इसको करना है, या आप मतलब कुछ वैल्यू ऐड करने जा रहा है अपनी लाइफ में, एंड ही विल कम बैक। दूसरा एक जो मेजर क्वेश्चन वीजा एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत लोग जो मेरे को पूछते रहते हैं, बार बार ईमेल पे पूछते हैं, वीडियो में डालेंगे, कमेंट्स में डालते हैं, सर फैमिली ले जाएं। अरे भैया तुम पहले खुद तो चले जाओ यार, फैमिली ले जाओ, फैमिली तो चली जाएगी बाद में। जितना तुम कोशिश करोगे कि फैमिली का भी कर दो, इसका भी कर दो, उसका भी कर दो, दिस इज नॉट PR, दिस इज योर स्टडी वीजा और वर्क वीजा। तो इसके लिए आप खुद जाओ। मैं सजेस्ट ये करता हूं कि फैमिली का एप्लीकेशन मत डालो ना, ये कलेक्टिव एक्सपीरियंस है अब तक का, तो दिस विल हेल्प यू आई थिंक, ठीक है। वीजा अप्रूवल आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके ये जो चीजें हैं ना जो आपको ध्यान रखनी है कि GIC अकाउंट खुलवा लो, आप अकाउंट का डिटेल रखो, अकाउंट में पैसा रखो, या लोन अगर ले रहे हो तो पहले से अप्लाई करो, अप्रूवल आ जाए लोन का तब फिर वीजा के साथ में लगा के दो, ठीक है जी। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सजेशन है, फीडबैक, आई एम ऑलवेज ओपन। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मेरी ईमेल पे ईमेल करो, आई विल रिवर्ट टू यू, एंड डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक माय वीडियो। थैंक यू।